आज के इस वीडियो में मैं उन क्रिटिक्स की रियलिटी बताऊंगा जो अच्छी खासी मूवी की वाट लगा देते हैं। टॉप 9 यूट्यूबर्स जिसमें से कुछ की मैं वाट लगाने वाला हूँ। जी अगली बार हम मूवी बनाएंगे उसमें कोई एंट्री नहीं और कोई KGF सालार फलाना ढिमकाना से कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन तुमको तो एक्टिंग ही नहीं आएगी। और ये बोल रहे हैं कि इमरान हाशमी की एक्टिंग बिल्कुल, जब इन रिव्यूअर के पास कुछ बात करने को बचता नहीं है ना, आराम से बैठ जाइए, देखते हैं ओजी का रिव्यू। ओ भाई साहब, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही है भाई इस मूवी। माइंड ब्लोइंग की परफॉर्मेंसेस से भरपूर। इन सुजीत भाई उस चीज है यार, वो बहुत मजे की है। आपने देखा ना, इन्होंने पूरा पॉजिटिव बोला। मतलब इस रिव्यू से ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव रिव्यू है, इनको मूवी बहुत अच्छी लगी। अब आगे सुनो आप। बात अलग है कि क्लाइमेक्स प्रिडिक्टेबल था। मतलब ये पूरी मूवी ना प्रिडिक्टेबल थी ना, तो मुझे इमरान हाशमी का रोल ना थोड़ा वीक लगा। अगर आप इनका फुल रिव्यू देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये मूवी बहुत बुरी है, ये देखने लायक है ही नहीं। आपको लगेगा ये तो बेकार फिल्म है। लेकिन आप अगर इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो पर देखोगे, इन्होंने अगर नेगेटिव भी बोला, मूवी अच्छी परफॉर्म की, तो ये बोलेंगे मूवी बहुत अच्छी है। भाई मैं डेफिनेटली उनको बोलूंगा कि वन टाइम वॉच ये जरूर है, लेकिन जब आप कोशिश करोगे कि सेकेंड टाइम देखें, फिर मूवी ने इम्प्रेस किया। कैसे बोल रहे हैं कि आप इस मूवी को 1 से 2 बार देख सकते हो? 2 बार तो उस मूवी को देखा जाता है ना जो बहुत अच्छी हो। देखिए मूवी कैसी है वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इनका रिव्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ये मूवी बुरी है। मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इस मूवी को बुरा भी बोलेंगे और अच्छा भी बोलेंगे। कंफ्यूजिंग मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने 50 पॉजिटिव बोला है और 50 नेगेटिव बोला है। इन्होंने क्या किया कि अगर मूवी नेगेटिव निकली, लोगों को पसंद नहीं आई, तो मैं भी कह दूंगा कि बेकार मूवी है। लेकिन अगर लोगों को पसंद आई, तो मैं भी कह दूंगा कि बहुत अच्छी मूवी है। इनका ये है कि ये हाथ से कुछ जाने नहीं देते, हर चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं। आई थिंक सो ये इंडियन है ना, आप कमेंट्स में कंफर्म कर लेना। वैसे आपको यकीन हो या ना हो, ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, क्योंकि ये दिन में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। मूवी रिव्यू इनका थोड़ा रॉन्ग रहता है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो अपडेट्स है वो सब रहता है बहुत अच्छी हो, और इनसे मैं काफी इंस्पायर भी होता हूँ। तो ये काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं रिव्यूज को छोड़कर। तो चलिए नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम है लिटरली इस मूवी को देखने के बाद आपको थोड़ा सा KGF, थोड़ा सा सलार, थोड़ा सा पुष्पा देखने को मिलेगा। एंड क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा सा सलार, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? ये मूवी कंपैरिजन के लिए बिल्कुल नहीं है। ये मूवी जैसे है इंडियन के हिसाब से, आप इस मूवी को बाकी मूवीज से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? ये अपने आप में ही एक बेस्ट मूवी है। तो आप सीधा सीधा रिव्यू, अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो मुझे कैसी लगी? आपको बुरी मूवी लगी तो हम क्या करें? आपको हर दूसरी मूवी बुरी लगती है। आगे सुनो आप। डेडपूल के कटाना वाले एक्शन सीन्स को फेल करवा दिया है भाई पवन कल्याण ने। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन की याद दिला देगा, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई तुम्हें? आप खुद सोचिए, ये हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप इतनी नॉलेज नहीं है इनको कि वो मूवीज अपनी जगह फिट है, ये अपनी जगह फिट है। जैसे कि एग्जांपल, अवेंजर्स एंड गेम बेस्ट है कि बाहुबली बेस्ट है, तो आप बोलोगे वो अपनी अपनी जगह बेस्ट है। किसी को ये मूवी पसंद नहीं आएगी, किसी को वो नहीं आएगी, मतलब मैक्सिमम ऑडियंस को वो मूवीज पसंद ही आई है। तो अपना अपना होता है, तो कंपेरिजन डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज से कंपेरिजन कर रहे हैं। अब ये बनेंगे रिव्यूअर, इनको रिव्यू करना चाहिए और आप इनके रिव्यूज देखते हो। चलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है। आप ऐसे रिव्यूज देखते हो, नेगेटिव सुनने के लिए आप इनका रिव्यू देखते हो? मतलब डायरेक्टर 100-200 करोड़ इतना बड़ा बजट लगाता है, जो कि इनकी औकात से बाहर है। इन सब क्रिटिक्स को मिलाकर जो इनकी लाइफ टाइम अर्निंग है ना, उससे ज्यादा सिर्फ इंडिया में ओजी मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो ये बताएंगे रिव्यू। पवन कल्याण जो धो रहे इमरान को, कि इमरान हाशमी को ना अपनी सारी पापी पप्पियां याद आ गई होंगी कि मैं वही ठीक था बॉलीवुड में। पूरा ही चिपका डाला। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियसली ले लेना। कोई गालियां है तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से इस मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इन्होंने इमरान हाशमी के बारे में जो बोला ना, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। क्योंकि हंसी इसलिए आई कि बड़ा ही फनी जोक था, तो एंड में बोला इन्होंने सीरियसली मत लेना। मैंने कहा ठीक है जोक होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा रिपीट पे देखा तो इन्होंने कहा कि सीरियसली ले लेना। अब लेता हूँ ना मैं सीरियस। बॉलीवुड से तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है, और बॉलीवुड का स्टार इतनी अच्छी एक्टिंग कर ले तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ना। आपको तो हर चीज से दिक्कत है ना। आप ऐसी ऐसी घटिया मूवीज को कह देते हो कि वो बहुत अच्छी है, दरअसल जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पर्सनली उनको देखता हूँ तो कहता हूँ क्या बकवास मूवी देख ली। और ये बताएंगे पवन कल्याण की एक्टिंग कैसी है, इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी है, उनको एक्टिंग कैसे करनी चाहिए, मूवी की डायरेक्शन कैसी। क्या यूट्यूबर बनेंगे आप? इन्होंने इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए। 2.5 स्टार जितनी इन्होंने तारीफ की है, 2.5 स्टार दिए, तो कुछ तो तारीफ करो।
करो कि नहीं इनको तो नेगेटिविटी करनी है। जिस हिसाब से इन्होंने नेगेटिविटी की उस हिसाब से मूवी बहुत बुरी है। लेकिन आप जाकर मूवी देखो, आपको इनका रिव्यू फेक लगेगा। चलिए इनको ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए हम नेक्स्ट रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मास और ऑरा से आप थिएटर को हिला सकते हो, लेकिन अगर आपको एक मूवी को यादगार बनाना है तो आपको उसमें एक अच्छी कहानी डालनी पड़ेगी। 3 साल से इंतजार अगर आप किसी चीज का कर रहे हो, किसी एक मूवी का कर रहे हो, लिटरली आप 3 साल से वेट कर रहे थे। सॉरी सर, वरना हम आपको बहुत अच्छी मूवी बना के देते जो कि आपको घर पे ही डिलीवर कर देते व्हाट्सएप पे, तो आप वहीं पर देख लेते। आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगी, हमें बहुत खेद है सर। ने इस फिल्म को बनाया है जैसे एक प्रेम पत्र उन्होंने लिखा हो पवन कल्याण के फैंस के लिए। ऐसा लगता है कि पवन कल्याण की एंट्री हो रही है। जी जी, अगली बार हम मूवी बनाएंगे उसमें कोई एंट्री विंट्री नहीं होगी, वो मूवी बहुत ही लॉजिकल होगी। उसमें हम जो आप बोलोगे वैसे ही करेंगे। आप 1 लाख रुपया अपना जो करोड़ों की मूवीज में 1 लाख और डाल दीजिए, पूरी बेस्ट बन जाएगी सर, आपके अकॉर्डिंग बन जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूवी बनाते वक्त ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कहानी लिखना शायद ये लोग भूल गए। जी जी, कहानी लिखना तो भूल ही गए। इनको कहाँ आती है सर कहानी लिखना? कहानी लिखना तो आपसे सीख, एक्टिंग तो आपसे सीखनी पड़ेगी ना सर। इनको मतलब कुछ भी नहीं आता है, आप इनको सिखा दीजिए। डेली आप एक कमरे में बुला लीजिए इनको और एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाइए ताकि ये अच्छी एक्टिंग सीख सके, अच्छे डायलॉग बोलना सीख सके। सर आपको ही आता है सब कुछ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी रहती है, मिलियन में जाती है। सुनने में जितना एक्साइटिंग लग रहा है, मूवी में उतना टाइट एग्जीक्यूशन नहीं है। सेकेंड हाफ पूरा का पूरा फ्लैट, कंफ्यूजिंग और एकदम प्रेडिक्टेबल। ये गैंगस्टर ड्रामा है या फिर एक लंबी वेब सीरीज का ट्रेलर के बिना ओजी सिर्फ एक स्टाइलिश खोखला एक शेल बनकर रह गई है और कुछ भी नहीं। हार्डकोर फैन हो तो आपको ये फिल्म एक तरीके से विजुअल फीस्ट के जैसी लगेगी। अबे यार, तू बोलना बंद करेगा कि नहीं? नेगेटिविटी फैला रखा है भाई, अच्छा बोलने को। मूवी की कुछ अच्छा ही है। मैंने भी रिव्यूज देखे, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही है? मतलब तू क्यों इतना बुरा, मतलब भाई आपको इतनी मूवीज से क्यों नेगेटिविटी है, क्यों इतनी मूवीज से चिढ़ है? आप क्यों इतनी बड़ी बजट मूवी को फ्लॉप कह रहे हो? मतलब वही तो कह रहे हो, आप डिजास्टर कह रहे हो ना। आपके अकॉर्डिंग ये मूवी कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है और आपने भी अपना टाइम देखकर वेस्ट किया, यही कहना चाहते हो ना आप? तो आप चले जाइए इसे। सेक्शन में स्पैम करो तो मैंने बोला ठीक है भाई, कम्युनिटी पोस्ट डाल के देखते हैं। दे कॉल इमोजी के बदले मैंने दे कॉल मी इमोजी लिख दिया। दाल चावल के नशे। ओए होए BNF TV भाई, क्या हाल है? बाकी सब दाल चावल ठीक है ना? मतलब आप करो मिस्टेक तो मिस्टेक, मूवी मेकर्स मिस्टेक करे तो गलतियां। आपको जो लिखना था वो आप सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हो और मूवीज में आप निकाल रहे हो मिस्टेक। नहीं, फरिश्ते हैं यहाँ जो मिस्टेक नहीं करेंगे। पहले 5 मिनट में ही मेरे को समझ में आ गया कि ये मूवी मेरी आंखों के ऊपर इजी नहीं जाने वाली। आपको मूवी देखना है, डोंट वरी, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको मूवी एंजॉय करनी है और देखनी है। और अगर नहीं देख पा रहे हो तो रिव्यू करना बंद कर दीजिए। एक्शन सीक्वेंस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उन्होंने उसको प्लान किया, शूट किया। आपको एक्शन सीक्वेंस पसंद नहीं आए, मैं समझ सकता हूँ। आपको वॉर 2 के एक्शन सीक्वेंस भी पसंद नहीं आए, पुली के एक्शन सीक्वेंस भी पसंद नहीं आए, सिकंदर के एक्शन सीक्वेंस पसंद नहीं आए। मतलब कोई भी मूवी के एक्शन सीक्वेंस आपको पसंद आ ही नहीं रहे। आप एक काम कीजिए, आप दूसरी दुनिया में चले जाइए, वहाँ के एक्शन सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे पसंद आएंगे। फिर आप यहाँ के आइए, यहाँ के एक्शन सीक्वेंस को देखिए, फिर भी आपको पसंद नहीं आएंगे ना, काम कीजिए आप गायब हो जाइए। गायब होने के बाद जब आपको रियलिटी के बारे में पता चलेगा, फिर आपको ये एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे पसंद आएंगे। कटाना जाके उसको लगनी है, वो लगने के दिखाएंगे ही नहीं, बस ऐसा चला दिया और वो गिर गया। आप इस मूवी की बहुत नेगेटिविटी कर रहे हो। देखिए समझ जाइए, अगर आपको इस मूवी के एक्शन से दिक्कत है तो आप खुद एक्शन बनाओ। मूवी की डायरेक्शन दिक्कत है तो SS राजामौली को फोन करो। नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, पता है क्यों? क्योंकि एक दिन अगर SS राजामौली की मूवी भी आ जाएगी ना, थोड़ी सी उसमें गलती हुई, ये बोलेंगे ये इतनी मिस्टेक यहाँ से फलाना ढिमकाना, ये पॉइंट ऐसे रखना चाहिए था। क्या यूट्यूबर बनेंगे रे आप? अब्रप्ट स्टाइल में दिखाते हैं कि वो KGF वाले जोन में पहुंच गए और मेरा दिमाग वाज लाइक भाई अब और नहीं सह सकता। KGF, साहो, सलार या भत्ते का मिला लिया तो डिवाइडेड बाय एवरेज। तो लोगों की तो यार हर कोई KGF, सलार, फलाना ढिमकाना से कंपैरिजन कर रहा है। मत कीजिए कंपैरिजन, अलग मूवी है। मैं समझा समझा के थक गया। ये मूवी डिफरेंट है, इस अलग तरीके से देखिए। ये मूवी आपको अच्छी लगेगी, नजरिया बदले, सोच बदलेगी, तभी इंडियन मूवीज आपको पसंद आएंगी। जब आप दिमाग में लॉजिक लिए घूमोगे तो आपको कोई भी मूवी पसंद नहीं आएगी। काफी कम मूवीज जो आपको पसंद आएंगी, तो आप अपनी सोच बदले। तेरी बीवी के लिए व्हाट मेन क्या था? फिर विलन के साइड से कोई आके पूछता कौन है वो, कौन है वो, बता मुझे, कहीं ये वो तो नहीं? भाई मेरे तुम ही हो। लिटरली दिस कैरेक्टर ओनली 20 मिनट नहीं 1 घंटे पहले खुद इंट्रो दिया था उसने इसी हीरो का। ही इज द वन जो अपने बेटे को बता रहा है कि ऐसा एक इंसान था और अब खुद ही पूछ रहा है कि कौन है वो। राइटिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जितना उन्होंने जो बोला उसका एक बेहतरीन जवाब है। मेरा उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, किसी इंसान के बारे में जानकारी होती है,
है। आप जिसके साथ रह रहे हो अचानक से आपको पता चले कि एक मर्डरर है, एक साइको है, तो आप उनसे दोबारा पूछोगे आप कौन हो। तो बेसिकली आपके पास कम जानकारी थी, लेकिन जब उसके बारे में आपको और ज्यादा पता चला तो आपने दोबारा उससे पूछा कि कौन हो तुम। यही इस मूवी में भी होता है। ये रिव्यू करेंगे घंटे के बाद। घंटे की रिव्यू। ट्रेंड में चल रहा है ना भाई, सब कुछ मिलाकर एक पिक्चर बना देते हैं, ये उनका गोल था। और वही मिस्टर पवन कल्याण, उनको अगर तुमको बड़े स्क्रीन पे देखना है तो मे बी, क्योंकि वो स्वैग, वो ऑरा तो है भाई, वो स्क्रीन पे दिखता है। और एक्शन अगर इसका क्लियरली दिख जाता तो भी काफी सारे पॉइंट्स बढ़ जाते पिक्चर के। क्या बात कर रहे हो, एक्शन क्लियर नहीं था? आपको क्लियर नहीं दिखा? चश्मा लगाने की जरूरत है। एक मिनट। इनके रिव्यूज बहुत कंफ्यूजिंग रहते थे, लेकिन ये वीडियो इनका काफी क्लियर रहा है। लेकिन इसमें इनका रिव्यू तो समझ आया, लेकिन इनको मूवी समझ नहीं आई। मतलब मूवी इनके सर के ऊपर से गई। इनका रिव्यू आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो जैसे आप एक चिड़िया को इग्नोर कर रहे हो। चिड़िया को देखते नहीं ना आप ज्यादा, वैसे ही आप इनका रिव्यू ज्यादा मत देखा करो भाई। And his swag, it's awesome. What about Sujit direction? That is fantastic. I saw the movie for the first time with a fan show. Actually, it got very difficult to get the style. Everything is so good. जय पावर स्टार, जय पावर स्टार। How was the movie? ओ जी तो मना लेवल रहा पे दी। ओ माफ करना, मैंने गलती से तेलुगु पब्लिक रिव्यू लगा ली। कैसी थी मूवी? फिल्म तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और अच्छा है, आपको कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया जोरदार एक्शन मूवी थी। बाकी इमोशनल डैमेज भी बहुत अच्छा था उसका। मजा आया फिल्म? मजा आया जो आगेदार, मतलब दोनों आपस में टक्कर खड़े हुए बराबरी से। भाई बहुत तगड़ी मूवी है। बिल्कुल नहीं करेगी यार, मतलब भाई मजा आ गया। और भाई वाकई में जो मतलब इमरान हाशमी भाई क्या। अब देखा आपने पब्लिक रिव्यू, पब्लिक को ये मूवी कितनी पसंद आई, लेकिन इन क्रिटिक्स को नहीं। अब आप सोच रहे होंगे फॉल्ट कहाँ पे है। फॉल्ट इन क्रिटिक्स में है, क्योंकि ये मूवीज देख देख कर इतने पक चुके हैं। हॉलीवुड मूवीज देखकर, बॉलीवुड की सब इतना देख देख के इन्होंने कंटेंट कि अब इनको अच्छी मूवीज भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी मूवीज के अच्छे एक्शन भी इनको अच्छे नहीं लगते। इनका जो दिमाग है वो रीसेट करना पड़ेगा, तब जाकर इनको ऐसी मूवीज अच्छी लगेंगी। वरना तो ये हर दूसरी मूवी का नेगेटिव रिव्यू करते हैं। पब्लिक के साथ ऐसा नहीं। पब्लिक ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करती, जितना भी करती है लॉजिक के बिना ही देखती है, जैसे कि कंटेंट उनको बहुत पसंद आता है। खुद की बात कर लूं तो मुझे ऐसी मूवीज पसंद आती है। जब भी मैं ऐसी मूवीज देखता हूं तो मैं कहता हूं क्यों हुई ये फ्लॉप। अगर आपको लगता है कि ये मूवी की पॉजिटिव रिव्यू दे तो हिट, नेगेटिव रिव्यूज दे तो फ्लॉप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋतिक रोशन की 2022 में मूवी आई थी विक्रम वेदा, इन्होंने उसके पूरे पॉजिटिव रिव्यू दिए, लेकिन फिल्म एंड पर जाके हुई फ्लॉप। ऐसी एक मूवीज नहीं, अनगिनत मूवीज है इनका इन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया, लेकिन पब्लिक ने कर दी वो रिजेक्ट। कल रात को इस फिल्म का पेड प्रीमियर होता है और मुझे भरोसा था कि सबटाइटल नहीं रहेगा, लेकिन देखने और सबटाइटल घंटा नहीं मिलता। अच्छा सबटाइटल छोड़ो, पीवीआर आइनॉक्स तक भी रिलीज नहीं किया गया नॉर्थ में। ये लोग, एक बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाएंगे कि सबटाइटल है, बुक माई शो पर भी दिखाएंगे कि सबटाइटल है, लेकिन जाकर मूवीज में सबटाइटल नहीं हो। मिस्टेक पे आप बात करो, आप जो बोलना है मेकर्स को वो बोलो, मुझे कोई दिक्कत इससे नहीं है। ये तो धोखा हो गया, आप सबटाइटल पहले बता रहे हो कि है, फिर जाके मूवी में है ही नहीं। तो इस पे जितना भी जो बोलेगा मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बड़े बजट की मूवी को आप इतना नेगेटिविटी करोगे वो मुझे काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है दोस्त। इंग्लिश सबटाइटल फिल्मों में नहीं डालते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ऑडियंस पढ़े लिखे निकले तो हमारी फिल्म कौन देखेगा। सूरज भाई ऐसी बात नहीं है, आलसपन उनका कह लो आप। ओल्ड प्रियंका मोहन, लिटरली फिल्म के अंदर वो सीन देख के ऐसा लगता है कि ऑपोजिट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टप्पू इज रोमांसिंग बबीता। सॉरी, आपको अचानक से क्या हो गया, उल्टा ही मूवी देखने लग गए, तारक चश्मा का उल्टा चश्मा ही देखने लग गए। मूवी देखने आए कि तारक चश्मा का उल्टा चश्मा देखने आए? मूवी देखो, एंजॉय करो, लेकिन ये सब मत देखो। मूवी को मूवी की तरह देखो, ना कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे की तरह। तो इतना ही कहूंगा कि सुजीत एज अ फैन बॉय वो पवन कल्याण के लिए सब कुछ कर देते हैं। फैन बॉय से बात नहीं बनता। आई मीन स्क्रीन प्ले में वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और डेप्थ नजर आता नहीं है। पूरी फिल्म को ऐसा समेट के समझो कि यार हर कोई बोल रहा है फैन बॉय मूवी है ये, आपको फैंस से इतनी दिक्कत क्यों है? फैंस तो सेलिब्रेट करेंगे ना अपनी मूवी को, उनके लिए मूवी बनाई गई है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप जाके आप भी फैन बन जाओ, आप भी फैन की तरह एंजॉय करो मूवी को। इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो भाई? क्या हुआ? मूवी को मूवी की तरह देखो ना, पिज्जा की तरह नहीं। फिल्म मेकिंग टफ हो गया है जहां पर ऑडियंस सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। आप इमेजिन करो अगर यही फिल्म लॉकडाउन के पहले आती ना, बाकी पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान हाशमी एज विलन, उनका एक खुद का एक बीजीएम जो तैयार किया थमन ने, भाई साहब वो पवन कल्याण के इंट्रो म्यूजिक से ज्यादा हार्ड लगता है। लेकिन यही था। क्या रिव्यू दे रहे हो आप? पूरा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान हाशमी ने शाहरुख खान को, सलमान खान, आमिर खान को सबको बीट कर दिया क्या? नहीं ना। तो आप कहाँ पे बोल रहे हो कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ से और इमरान हाशमी एक तरफ से? रिव्यू दे रहे हो कि क्या दे रहे हो? नो डाउट इमरान हाशमी गुड एक्टर, लेकिन उनका कंपेरिजन नहीं बनता है किसी और एक्टर से। वो अपने आप में बेस्ट है, ये मैं भी मानता हूँ। इसको हमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। बाकी अब किसी का भी सिनेमा देखो, किसी ना किसी से मैच तो कर ही लोगे। चलो भाई, ये मैच आउट होता है। आपने
एक चीज नोटिस की, इस बार ये स्टार देना ही मूवी को भूल गए, क्योंकि इनको पता है कॉपीराइट स्ट्राइक का डर है। ये तो और ज्यादा नेगेटिव बोल, उसको तो पता है ये थंबनेल कैसे लगाते थे, ऐसे नेवान पीकर एकदम बेहोश मूवी को देखकर हो गए क्लिक बेट करने के लिए। लेकिन जब मेकर्स ने इनको स्ट्राइक पे स्ट्राइक दी, जब चैनल उड़ाने की धमकियां दे दी, तो ये बहुत खामोश हो गए। इनको पता है मेरा चैनल बंद हो जाएगा, अब मेरी ये ओवर एक्टिंग ज्यादा नहीं चलेगी, मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू ही देना पड़ेगा। तो आपने ये रिव्यू देखा होगा, साफ साफ इन्होंने अपना रिव्यू दिया, और उस रिव्यू में आपने ज्यादा नेगेटिविटी देखी ही नहीं होगी, क्योंकि इनको भी पता है अगर चैनल उड़ गया का यूट्यूबर क्रिटिक्स रहूंगा मैं। तो ये चीज मेकर्स ने अच्छा ही किया, इनको डरा के रख दिया, वरना इनकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग थी भाई। और मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पर्सनली जो है पवन कल्याण जी की फिल्म के साथ सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। पूरी तरीके से फैंस को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिजाइन किया गया है, और जिसको आप जो है जब इन रिव्यूअर के पास कुछ बात करने को बचता नहीं है ना, तो ये कहते हैं ये मूवी फैंस के लिए ही डिजाइन की गई है, फैंस के लिए ही बनाई गई है, तो और कुछ तो बचता नहीं है ना बताने के लिए, जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई है। इस फिल्म का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हाँ, एक आध सीन्स कहीं पर काम कर जाए, बाकी आपको जो है खाली थिएटर के अंदर बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। मेरी तो है भाई, इसको रिव्यू में डाला किसने, इसको हटा दे। जोक्स अपार्ट, आपको मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी सर? आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर, तो आपको मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी? इस मूवी तो बहुत अच्छी है, इसका हर एक एक्शन बहुत अच्छा है, इस मूवी के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बीजीएम बहुत अच्छा है, तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगी? आपको कौन सा सीन अच्छा नहीं लगा? हम दोबारा से एडिट करवा देते हैं। आपको जो सीन अच्छा नहीं लगा वो सीन हम दोबारा से रिपीट कर देंगे और आपके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, और वो सीन आपको सच में बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर एलिवेशन क्रिएट करने की जो है कोशिश की गई है। कुछ जगहों पर चीजें काम करती हैं तो कुछ जगहों पर चीजें फ्लैट निकल जाती हैं, बट अगर सबसे बेहतरीन सीन बात नहीं है सर, फोन करूंगा और पूरा थिएटर ही बुक करा दूंगा और मूवी को बहुत एंजॉय करूंगा। आपके नेगेटिव रिव्यूज अपने पास ही रखिए। तो भाई लोग, 2 एडल्ट कंटेंट देखा मैंने, जिसमें से एक ने मेरे साथ स्कैम किया, दूसरे ने मेरा दिल जीत लिया। रात का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेलुगु मूवी ओजी, जो इंग्लिश सबटाइटल का टैग दिया हुआ है क्लियरली, अभी भी आप ओपन करके देखोगे तो ये टैग दिखेगा। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी और फिर इंडियन मूवी देखी और फिर कंपैरिजन करने लग गए आप कि नहीं बाहर तो बहुत बेस्ट है, उधर तो बहुत अच्छी मूवीज बनती हैं, इधर क्या ये फैंस के लिए मूवीज बनाते रहते हैं, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी, इस मूवी का ये सीन इतना स्लो हो गया, उतना स्लो हो गया, ये मूवी हमारे लिए है ही नहीं, तो आप रिव्यू ही क्यों कर रहे हो? स्टार्ट होती है, कोई सबटाइटल नहीं, दिस इज अ पैन इंडिया रिलीज, टिकट का कोई रिफंड नहीं, पैसा बर्बाद। मैनेजर मेरे को ये बोलता है कि आज पूरे दिन में सबटाइटल नहीं है। नहीं भाई, मैं भी एग्री करता हूँ, सबटाइटल बताकर सबटाइटल नहीं दिखाना ये बहुत गलत है। ये मूवी पैन इंडिया मूवी है, तो कहाँ की पैन इंडिया मूवी है? लेकिन मूवी अच्छी है बुरी है, चलिए जानते हैं आगे की ओर। टाइटल ना डाल के मेरे को इशारा दे रहे थे कि ये घर पे रहे। भाई लोग, फिर से साउथ की वही मूवी आ गई है जिसमें हीरो को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स बोल रहे हैं तू जानता नहीं है उसको 2 बूंद देकर पोलियो मिटाने वाला, आधी रात को मैगी बना के सबकी भूख मिटाने वाला। ये रिव्यू देते देते एक गाली भी देते हैं जो कि म्यूट कर देते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ये गाली देते तो ये उड़ जाए, इसलिए इन्होंने गाली को म्यूट कर दिया। वरना आप देखते मेकर्स को कितनी गालियां देते बेचारे मेकर्स, तो इनका चैनल उड़ना ही उड़ना था, तो यूट्यूब ने इन पर बहुत दया कर दी, ऐसी चीजों पे बैन लगा रखा है। ब्लर आउट, भले मूवी एरेटेड है लेकिन इंडिया में रिलीज है ना। साहू मूवी के डायरेक्टर सुजीत, जो फैन बॉय है पवन कल्याण के, उन्होंने अपने हीरो को फुल हॉलीवुड स्टाइलिश दिखे हुए, बी रोल्स, बैकग्राउंड में आग लग रही है, हाथ में तलवार, अपना हीरो भगवान से कम नहीं, फैन सर्विस। यार ऐसी मूवीज बहुत अच्छी होती है जिसमें कैरेक्टर की हाइप की जाती है और फिर कैरेक्टर धो के धोता है गुंडू, यार बड़ा मजा आता है यार। आप जैसे लोगों को क्यों नहीं पसंद आती, तो फिर आपको क्या पसंद आता है? घंटा इनकी तो शक्ल पे ही 12 बजे हुए हैं, तो ये क्या ही रिव्यू देंगे। चीख चीख के कह रही है कि हम सिर्फ बने हैं पवन कल्याण के फैंस के लिए। 2019 में जब साहू मूवी आई थी तो इनका चैनल पैदा भी नहीं हुआ था, वरना आप देखते साहू मूवी की कितनी नेगेटिविटी करते हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। मूवी मेकर्स परेशान बैठे होंगे कि यार क्या कर रहे हैं हम, ऐसे क्रिटिक्स को बैन क्यों नहीं कर सकते हम। मूवी मेकर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे यूट्यूबर्स को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप मूवी बना रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लोगों का तो काम है बोलना, आप अच्छी मूवीज बनाइए, आपकी मूवीज अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर करेगी, पब्लिक आपका पूरा सपोर्ट करेगी, क्रिटिक्स सपोर्ट करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी मूवी अच्छी हुई, जैसे कि आपकी ओजी फिल्म अच्छी है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सुनामी तो ला ही रही है। वो इमरान हाशमी भी है जो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई एपिक सीन या ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना इसको। बाकी आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बहुत समझदार हो। क्रिटिक्स बोल रहे थे कि इमरान हाशमी की एक्टिंग बहुत अच्छी है और ये बोल रहे हैं कि इमरान हाशमी की एक्टिंग बिल्कुल ही बुरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों का काम है बोलना, कोई अपने हिसाब से मूवी को देखेगा, किसी मूवी को मूवी की तरह नहीं देखेगा। ये बेसिकली देखते हैं कि इनका काम है तो ये जाके देखते हैं, अपना काम निपटाते हैं और मूवी में जो मिस्टेक्स हैं उनको पकड़ के रखते हैं। मूवी कितनी भी अच्छी हो, अगर एक मिस्टेक दिख गई तो पकड़ ली उसको, कुछ भी बुरा दिखा तो पकड़ लिया उसको। लेकिन मेकर्स ने आपको पकड़ लिया ना तो ऐसे ही फेंक देंगे आपको उड़ाकर, सच्ची बोल रहा हूँ मैं।
100 करोड़ का सुनने भी मिलेगी, लेकिन मेरे लिए मूवी 5 आउट ऑफ 10 थी। मेरी ये मूवी देखने के बाद कूली मूवी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। वहां पर भी एक 75 ने इस मूवी को एवरेज की रेटिंग दी, लेकिन अगर आपने बोला है कि कूली मूवी इससे बेटर थी, तो कूली के बारे में भी आपके हाथ धुले हुए नहीं, आपने उसकी इससे भी ज्यादा ही नेगेटिविटी किया, उसके बारे में भी इतना बुरा बोला है। मतलब ये है कि आपको हर मूवी से दिक्कत है, तो कूली की रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप उसके लायक थे, ना आप इसके लायक थे। की बात करते तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, ओजी इज भाई बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर। आई मीन भाई मैं बोल सकता हूँ केजीएफ के बाद मैंने एक ऐसी मूवी है जिसको थिएटर में देख करके एकदम मास लेवल का भाई मजा आया, क्योंकि भाई मूवी सो सॉलिड। काफी टाइम के बाद एक हीरो का इंट्रो शॉट देख करके लगा भाई कि हाँ इंट्रो था, वरना फिर जवान का एसआरके वाला मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था। तो जवान वाले भाई साहब आ चुके हैं, इनको जवान लास्ट बहुत पसंद आई थी, उसके बाद ओजी बहुत पसंद आई, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी बहुत बुरी है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये मूवी बहुत बुरी है। किसी को दिक्कत है उनके चलने से, तो किसी को नहीं है दिक्कत, किसी को वो अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। किसी क्रिटिक्स के लिए वो मूवी बहुत अच्छी है, किसी क्रिटिक्स के लिए एकदम कचरा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत बुराई की उनको एक एक स्ट्राइक मिल ही जाए, ताकि उनको उनकी औकात मिल जाए। मूवी की इतनी नेगेटिविटी करते हैं लोग कि ऐसा लगता है कि ये मूवी सबसे बुरी है। एक्चुअल में उतनी मूवी बुरी होती नहीं है जितना ये बोलते हैं। बोलने से पहले 10 बार नहीं, एक बार भी नहीं सोचते, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं और मूवी की जमकर नेगेटिविटी करते हैं। अब इनको देखिए आप, इन्होंने कितना पॉजिटिव रिव्यू दिया, इनको कितनी अच्छी लगी मूवी। एक डायलॉग बहुत सुना है मैंने, बॉलीवुड के पास सलमान खान है तो तेलुगु सिनेमा में पवन कल्याण है। एक्टर नहीं, ब्रांड है ब्रांड। अब छुपा है जो ओजी को देसी नहीं विदेशी लेकर जाएगा। ये मान लो रॉकी भाई अगर इंडिया के सीईओ है तो ओजी पूरे यूनिवर्स का बाप है। अगर आपको लगता है ओजी मूवी को छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं अच्छा बोला है, ऐसी बात नहीं है। ये लड़की है, इन्होंने पॉजिटिव बोला है। मुझे तो लगता है इस बार उन लोगों को पैसे नहीं मिले होंगे, इसीलिए शायद थोड़ी ज्यादा ही नेगेटिविटी कर दी। को पैसे वैसे नहीं लेते हैं ये, इन्होंने तो लास्ट वीडियो में बोला ही था। लेकिन किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं, कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मेरा ही ले लीजिए, धूप से भागते भागते यहाँ आया और अब यहाँ भी धूप आ गई यार, करे तो करे क्या। इससे बड़ा शायद उनके स्टार को कोई स्क्रीन पर प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। डायरेक्टर सुजीत ने फैन सर्विस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चीज रिपीट होती है, जिसने साहो को डुबाया था। फैंस को मजा आएगा, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अब आपने भी नेगेटिव बोल ही दिया। 5 साल लगा दिए मैंने इस मूवी को बनाने में, और आपने क्या किया, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोल दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार, मैंने तो इस मूवी को बहुत अच्छा बनाया है। सब एक्टर का कहना है, और उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इन क्रिटिक्स को इग्नोर हिट करने का। आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा आ रहा है, आप ये रिव्यूज दिल पर मत लेना। आपकी मूवी एक्चुअली में फिल्म की स्टोरी उतनी खास नहीं है जितना स्पेशल इसका एक्टर्स भी तगड़े कास्ट किए हैं। बट 99% फोकस फिल्म का पवन कल्याण पे ही रहता है, जिस वजह से बाकी कैरेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जो एज टोटल फिल्म की स्टोरी को खास से मामूली बनाएंगे। इस फिल्म का क्लाइमेक्स इंटरवल के कंपैरिजन में ठंडा पड़ जाता है। बट थैंक्स टू ओजी का, इस फिल्म में सबको काट डालेगा। मूवी में एक से बढ़कर एक एक्शन दिखाएगा, तुमसे भी एक्टिंग कराएगा। इस बार तुमको भी फिल्म मिलेगा, लेकिन तुमको तो एक्टिंग ही नहीं आएगी ना, कैसे फिल्म मिलेगा यार। तो बड़ी दिक्कत होगी, अगली बार रिव्यू कौन देगा। बट क्या प्रभास का कैमियो दिखाया? जवाब है हाँ भी और ना भी। स्टोरी वाइब देते हैं। रप्पा रप्पा याद है ना? वैसा ही पीक सिनेमा एक्सपीरियंस आता है जब सुजीत नेगेटिव्स, विलेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को यूज न करना, वीक स्टोरी क्रिएट करना। और यार कुछ तो गड़बड़ था डबिंग के साथ, जो एक्टर बोल रहा था उससे डायलॉग्स मैच ही नहीं। अब आपको हिंदी डबिंग अच्छी नहीं लग रही, क्या बात कर रहे हो? बाकी सबको तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से आपको क्यों दिक्कत होने लगी हिंदी डबिंग से? हिंदी डबिंग तो सबको, किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने चुपचाप देख ली, तो आपने क्यों नहीं चुपचाप देख ली? को इसकी हिंदी डबिंग में क्या प्रॉब्लम लगी? लगता है आपको लिपसिंग पर ही ध्यान जाता है, क्योंकि लिपस्टिक इस बार थोड़ी ज्यादा ही नहीं लगा रखी है ना। हो रहे थे। तेलुगु बेल्ट में ओजी रिकॉर्ड बनाएगा, सबको याद दिलाएगा ओरिजिनल गैंगस्टर कौन है। पवन कल्याण वन मैन शो, बोला कम काटा ज्यादा है। बट पैन इंडिया में मास सिनेमा लवर्स को छोड़ के न्यूट्रल ऑडियंस को फिल्म लंबी, बोरिंग और रिपीटेटिव लग सकती है। दोनों में से आप किस साइड हो, फैसला खुद कर लो। फाइनली सबके रिव्यूज एंड हो चुके हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। इन्होंने अपना ओपिनियन दिया, जो कि अच्छा भी बुरा भी बोला, तो मुझे इनके रिव्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया, जो कि बिल्कुल इन्होंने अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट रखे, क्योंकि आखिरी बार तो इनको स्ट्राइक मिल गई थी ना। इस बार अगर ज़्यादा नेगेटिव बोलते तो इनका चैनल सच में उड़ जाता यार। लेकिन इन्होंने अपना चैनल बचाते बचाते यहाँ पर पहुँचा लिया, इस मूवी की ज़्यादा नेगेटिविटी ना करते हुए। तो पता है अगर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट निकालूंगी, अगली बार मैं ही नहीं बचूंगी, मेरा चैनल ही नहीं बचेगा।
तो मैं कैसे नेगेटिव पॉइंट निकालूंगी, थोड़े बहुत ही निकाल लेती हूँ ताकि मूवीज के लिए मेरा चैनल बना रहे। आपने देखा ना, हर एक इंसान ने अपने हिसाब से मूवी को जज करके चले गए। किसी ने तो अच्छा बोला, किसी ने पूरा बुरा बोला। मान लो कि आपको अगर फिल्म अच्छी नहीं भी लगी, फिर भी इतनी नेगेटिविटी करने की क्या जरूरत थी। आप मूवीज रिव्यूज देते हो तभी तो आपको पेमेंट मिलती है यूट्यूब की तरफ से। मतलब जिन मूवीज की वजह से आपका घर चल रहा है उनकी आप इतनी नेगेटिविटी करते हो। मुझे पता है मूवीज, हर एक मूवी अच्छी नहीं, हर एक मूवी इतनी बुरी नहीं होती जितना ये बोलते हैं। ये मूवीज होती है कोई आपका टेलीफोन नहीं जिसको आप बजा के चले जाते हो। ये इंसानियत नहीं है यार। वैसे मैं अपने वीडियोस में ये नहीं बोलता आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन इस बार कर लेना आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे। इतनी ज़्यादा मेहनत कि आप सोच भी नहीं सकते।